नागार्जुना सागर दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाई के डैम के लिए जाना जाता है। नागार्जुना सागर डैम जो दरियाई कृष्णा पर बनाया गया है। नागार्जुना सागर डैम एक शानदार इंसानी साख्ता अजूबा है जिसके चारों तरफ सरसब्ज और शादाब माहौल के इतने ही खूबसूरत नजारों से घिरा हुआ है। डैम का नाम नागार्जुना कोंडा नामी करीबी जजीरे से पड़ा है। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई ये नागार्जुना सागर में देखने के लिए मशहूर मुकामात में से एक होता है। डैम के नीले पानी से लुत्फ अंदोज होने का नागार्जुना सागर में कश्ती रानी बेहतरीन तरीका है। नागार्जुना सागर में देखने के लिए जगहों में नागार्जुना कोंडा और अनूपु भी शामिल है, जो कि दूसरी सदी के बुद्ध तहजीब की खुदाई शुदा बाक़यात के लिए मशहूर है। नागार्जुना सागर श्रीशैलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एथोपोथला फॉल्स, अमरावती लक्ष्मी चिन्नाकेस्वा स्वामी मंदिर और श्रीशैलम नागार्जुना सागर में देखने के लिए कुछ और मकामात है। 124.663 मीटर ऊंचाई के 26 दरवाजों के साथ महफूज दुनिया का सबसे बड़ा चिनाई डैम नलगुंडा जिला में वाक़ई नागार्जुना सागर डैम दरियाए कृष्णा के पार बनाया गया है। इस डैम में तकरीबन 11,472 मिलियन क्यूबिक मीटर जखीरा करने की गुंजाइश है, जिसमें 9.81 लाख एकड़ अराजी की आबपाशी की गुंजाइश होती है। डैम की लंबाई 150 मीटर और लंबाई 16 किलोमीटर है, जबकि ये सयाहों की तवज्जो का एक बड़ा मरकज भी है। दर हकीकत ये सब्ज इनकलाब के एक उनसर के तौर पर हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से शुरू किए गए आबपाशी के पहले मंसूबे में से एक है। आज न सिर्फ आबपाशी की सहूलत फराहम करने के अलावा ये पन बिजली का जरिया भी है। ये डैम अपनी बड़ी शान और शौकत के साथ साथ इसके चारों तरफ घने सब्जे के अहाते की वजह से सयाहों की एक बड़ी तादाद को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है, जो बिल्कुल दिलकश नजारा पेश करता है। नागार्जुना सागर बोटिंग, बड़े आबी जखायर पर कश्ती रानी के तजुर्बात अपने आप में एक जादू होते हैं। रियासत तेलंगाना इस तरह के बहुत से अनोखे तजुर्बात का घर है, जहां कोई भी जदीद और आरामदा क्रूज पर गर्म पानियों में लुत्फ अंदोज हो सकता है। नागार्जुना सागर पर कश्ती रानी एक ऐसा ही मशहूर कश्ती रानी का तजुर्बा है जो कि सयाहों के लिए एक बहुत बड़ा डर होता है। तेलंगाना टूरिज्म एक बाकायदा क्रूज सर्विस चलाता है, जिसमें खूबसूरत नागार्जुना सागर डैम का अहाता किया जाता है जब भारी आमद के बाद काफी पानी होता है। नागार्जुना कोंडा, जहां कदीम बुद्ध मठ की खुदाई होती है, नागार्जुना सागर की पानियों के बीच में है। नागार्जुना सागर रिजर्वायर और नागार्जुना कोंडा जजीरे के दरमियान मोटर बोट चलती है। एक तरफ सफर में तकरीबन 45 मिनट लगते हैं और आप इस जजीरे और म्यूजियम को तलाश करने में ज्यादा से ज्यादा वक्त सर्व कर सकते हैं, जिसमें बुद्ध दौर के नायाब नवाजरात मौजूद है। क्रोज नला और इसके अलावा जंगल के कुछ गैर मुल्की मकामात के साथ आगे बढ़ता है और ये आपकी छुट्टी का मजा लेने का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। तेलंगाना टूरिज्म की तरफ से पेश की जाने वाली बेहतरीन कश्ती रानी की सहूलियात ने डैम के कदीम पानियों में एक अलग दिलकशी का इजाफा किया है। सियाहत का महकमा और सस्ती कीमतों पर कश्ती रानी की सहूलियात फराहम करता है और कॉरपोरेट इदारों और दोस्तों और खानदान वालों के साथ मुख्तसर पिकनिक के लिए एक मिसाली मंजिल है। गहरे पानी में ले जाने वाला क्रूज एक यादगार तजरिया है और क्रूज को जदीद कश्तियों के जरिए चलाया जाता है, जिसमें बैठने के लिए अच्छी सहूलियात और इर्द गिर्द के बेहतरीन नजारे के लिए महफूज रेलिंग मौजूद है। नागार्जुना सागर कश्ती रानी का सफर एक तफरीही तजिया है, जहां कोई सनसनी जोश खरोश मुहिम जोई विरसे के दौरे और नागार्जुना सागर डैम के बैकवाटर्स के फिरोजी नीले पानियों में अपने निखात को गुजारने का एक बेहतरीन तरीका है। नागार्जुना सागर जाने का बेहतरीन वक्त मौसम सरमा अक्टूबर ता फरवरी है। नागार्जुना सागर का मौसम उस वक्त खुशगवार होता है और ये बैरूनी सरगर्मियों जैसे कश्ती रानी, ट्रैकिंग, कैंपिंग और सैर व तफरीह के लिए बेहतरीन है। मार्च से मई को सयाहत के लिए ऑफ सीजन समझा जाता है। ये इंतहाई गर्म और मरबूत है, लेकिन अगर आप सीजन में भारी रियायतें तलाश कर रहे हैं तो नागार्जुना सागर जाने का ये बेहतरीन वक्त होता है। नागार्जुना सागर की सड़कें अच्छी हालत में हैं और नागार्जुना सागर में देखने के लिए जगह करीबी शहरों से सड़क के जरिए अच्छे राब्ते का लुत्फ उठाती है। डिलक्स चेन्नई, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम जैसे शहरों से दस्तयाब होती है। गुंटूर और करीब तरीन रेलवे स्टेशन है और नागार्जुना सागर से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है। बहुत सी जनूबी तरफ जाने वाली ट्रेनें गुंटूर रेलवे स्टेशन पर रुकती है। स्टेशन पर टैक्सियां और बसें दस्तयाब है जो आपको नागार्जुना सागर ले जाएगी। ड्राइवर में तकरीबन 4 घंटे लगेंगे और नागार्जुना सागर में कोई हवाई अड्डा नहीं है, लेकिन अगर आप दूर दराज शहर से सफर करना चाहते हैं तो आप हैदराबाद के लिए फ्लाइट ले सकते हैं।
तकरीबन तमाम अहम हिंदुस्तानी शहर हैदराबाद से हवाई रास्ते से जुड़े हुए हैं। हैदराबाद हवाई अड्डे से नागार्जुना सागर तक पहुंचने में 3 घंटे से भी कम वक्त लगता है। नागार्जुना सागर डैम जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान दरियाए कृष्णा पर बनाया गया है, मानसून के मौसम में नागार्जुना सागर में देखने के लिए सबसे ज्यादा दिलकश मुकामात में से एक साबित हुआ है। इस दौरान डैम के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं और सयाहों की बड़ी तादाद इस नजारे से लुत्फ अंदोज होने के लिए डैम का रुख करती है। डैम की तामीर 1966 में मुकम्मल हुई थी। इसके 26 क्रस्ट गेट है और इसकी लंबाई 1450 मीटर से ज्यादा और ऊंचाई 124 मीटर है। डैम की झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मसनूई झील है। डैम के पिछले पानियों में कश्तीरानी एक ताजगी का तज्जिया है। नहरों का नेटवर्क दुनिया में नहरी निजाम का सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है। ये खुसूसियात इसे नागार्जुना सागर में देखने के लिए सबसे ज्यादा नाकाबिल फरामोश बनाते हैं। एथोपिला आबशार दरियाए चंद्रोका दरियाए कृष्णा की एक मुआवन दरिया है। एक शानदार आबशार को जन्म देती है जो 70 फीट की बुलंदी से झील में गिरती है। नागार्जुना सागर डैम से 14 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। फालिस नागार्जुना सागर में देखने के लिए एक जगह है जो आपको हैरान कर देगी। आबशार 3 नदियों से बनती है, नुक्का वागू, तम्माला वागू और चंद्रावांका वागू। ये ख्याल किया जाता है कि सनते करीबी गारों में तपस्या किया करते थे, इसलिए उनकी जगह एथोपिलाथा कहा जाता है। ये नाम संस्कृत से आया है जिसका मतलब ये लफ्ज तौबा की जगह है। और नागार्जुना सागर डैम के दाएं किनारे की नहर उन तीनों नदियों को पानी देती है और आबशार को सयाहों के लिए जिंदा रखती है। पानी फिर कृष्णा नदी में बहता है। इसके अलावा नागार्जुना कुंडा नागार्जुना सागर झील में एक छोटा सा जजीरा है जो नागार्जुना सागर बस स्टेशन से 23 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये दूसरी सदी से बुद्ध मत की सकाफत की दरियाफ्त शुदा आसार का खदीमा है। ये सबसे अहम तारीखी मुकामात में से एक है और नागार्जुना सागर में देखने के लिए बहुत बेहतरीन मुकामात है। आपको जजीरे पर बहुत से कदीम ढांचे मिलेंगे। इसके अलावा नागार्जुना सागर सीसलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुरब्बा फीट पर फैला हुआ है। ये नागार्जुना सागर से 60 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और नागार्जुना सागर रिजर्वायर और सीसलम रिजर्वायर के दरमियान वाक़ है। नागार्जुना सागर में अपनी सैर के लिए अपने मुकामात की फहरिस्त में से इस मंजिल को चुनें और जानवरों की दुनिया को दरियाफ्त करने के लिए तैयार हो जाए। आपको नायाब पौधों जानवरों के मुख्तलिफ अक़साम मिलेंगे। आपको पैंथर्स, टाइगर्स, दागदार हिरन, माउस हिरन, काले हिरन और इसके अलावा चौसिंग, नीलगाई, मगरमच्छ और स्लोथ बेर और जंगली कुत्ते मिलेंगे। 1.5 घंटे की जीप सफारी आपको जंगल के अंदर ले जाएगी। ये नागार्जुना सागर में देखने के लिए बेहतरीन जगहों में से एक है, खास तौर पर फितरत से मोहब्बत करने वालों और जंगली हयात की फोटोग्राफरों के लिए। नागार्जुना सागर में देखने के लिए खाने की जगह है। नागार्जुना सागर में देखने के लिए जगहों पर दस्तयाब खाना तेलंगाना, आंध्रा के खानों से मुतासिर है। दोनों पकवान आमतौर पर मसालेदार होते हैं और उनमें इमली, हींग, सुर्ख मिर्च और तिल का इशारा होता है। स्रोपंडी ग़िज़ाइयत से भरपूर पकवान है जो नागार्जुना सागर में देखने के लिए जगहों पर काफी मकबूल है। इसे टिपला चीका भी कहा जाता है। एक बेहतरीन नाश्ते के तौर पर काम करता है। हैदराबादी बिरयानी आपके नागार्जुना सागर के सफर पर एक जरूरी जायकादार डिश होगी। दम पुख्त बिरयानी की एक और किस्म है जो मिट्टी के बर्तन में पकाई जाती है। इसका एक मुनफरिद जायका है और ये मुसाफिरों का हर वक्त पसंदीदा खाना होता है। माले डालू एक मीठी डिश है जो चपाती के टुकड़ों, गुड़ और फ्राई फलों का इस्तेमाल करके बनाई जाती है। खाने के दरमियान आपकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए एक ग़िज़ाइयत से भरपूर मीठी डिश साबित हो सकती है। ताहम आपको बाजार में मुकामी मॉल्स और कपड़ों की दुकानें मिलेंगी जहां से आप जुनूबी हिंदुस्तानी साड़ियां और लिबास का सामान खरीद सकते हैं। अगर आप हैदराबाद से वापस फ्लाइट ले रहे हैं तो आपको हवाई अड्डे पर काफी दुकानें मिलेंगी जहां से आप अपने करीबी और अजीजों के लिए तोहफे खरीद सकते हैं। नागार्जुना सागर आपको अपने भरपूर विरसे से मुतवज्जे करेगा। आप बैरूनी सरगर्मियां, बैक वाटर में कश्तीरानी, ट्रैकिंग, कैंपिंग और सैर व तफरीह पसंद करेंगे। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर को मुतदिल मौसम समझा जाता है। इन महीनों में मार्च, अप्रैल और मई को इस जगह का दौरा करने के लिए ऑफ सीजन समझा जाता है। चोटी के मौसम में यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आप खुशगवार मौसम की तवक्को कर सकते हैं। एतदाल पसंद मौसम में आप बारिश और निस्बतन ठंडे मौसम का तजुर्बा करेंगे। ऑफ सीजन में यहाँ का मौसम इंतहाई गर्म हो जाता है। सरगर्मियों के लिहाज से सयाह बैरूनी सरगर्मी, बैकवाटर्स में कश्तीरानी, ट्रैकिंग, कैंपिंग और सैर के मौसम में तफरीह कर सकते हैं। ताहम अगर आप ऑफ सीजन में सफर कर रहे हैं तो आप हुजूम से बचने और ऑफ सीजन में भारी
रियायतों से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। इसके अलावा नतीजा नागार्जुना सागर उन लोगों के लिए हफ्ते के आखिर में एक बेहतरीन छुट्टी है जो तारीख और फितरत से मोहब्बत करते हैं। नागार्जुना सागर में देखने के लिए जगहें आपको दूसरी सदी के बुद्ध कॉलोनी में वापस ले जाएंगे और आप इस शानदार विरसे को देखकर हैरान रह जाएंगे जो अक्षावाको बादशाही दारुल हुकूमत के पास था। बैरूनी सरगर्मियां आपको पुरजोश रखेंगी और फितरत की खूबसूरती आपको मसहूर कर देगी। सफर की यादें हमेशा के लिए नक्श हो जाएगी और आप दोबारा वापस आने की ख्वाहिश करेंगे। नेहा खान की ये खास रिपोर्ट।